राधे राधे। हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के विनायक गणेश चतुर्थी माह की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी संपूर्ण व्रत कथा के अनुसार सनातन धर्म में गणपति पूजा का विशेष महत्व होता है। गणपति भगवान की पूजा के बिना कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती। उनका आशीर्वाद लेकर ही सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। विनायक चतुर्थी भगवान गणपति को समर्पित होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार व्रत महीने में 2 बार पड़ते हैं। इस व्रत को गणेश चतुर्थी कहते हैं और संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं और वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस खास दिन पर भक्त भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही इस दिन बुढ़िया माई की कथा या फिर शिव पार्वती की कथा आप सुन सकते हैं। इसके अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, लेकिन वो रोज़ मिट्टी के गणेश बनाया करती थी और वो रोज़ गल जाया करते थे। एक बार उसके घर के सामने सेठ का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले गरीब से जाकर के बोली, कारीगर से बोली, गरीब बुढ़िया कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरे पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। अब वो जितनी बार दीवार चुनते वो ढल जाया करती, चिन जाया करती, टेढ़ी हो जाया करती। इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो बोले, आज कुछ काम नहीं किया। मकान बनाने वाले एक मिस्त्री ने सेठ जी को बताया कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तभी से हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनते हैं और ढल जाती है, बनाते हैं हम और फिर ढल जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाकर कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने का गणेश गढ़ दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की आपने, वैसे हम सबकी भी ज़िंदगी भी सीधी कर देना, सभी परेशानियां दूर कर देना। बोलो गणेश भगवान की जय। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। माता पार्वती ने शिव जी से चौपर खेलने के लिए कहा। इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल तीन बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती विजयी हुई। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने माता पार्वती की जगह महादेव जी को विजयी बता दिया और यह सुनकर माता पार्वती जी अत्यधिक क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी यहाँ पर। उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल करके कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से नाराज हो गई थीं। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत किया। भगवान शिव ने इस व्रत के प्रारंभ से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और वो स्वयं भगवान से मिलने पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बतलाया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने चले आए। तभी से ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। तो ये थी गणेश चतुर्थी की कथा। अब सुनिए गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त कब है।
तो विनायक चतुर्थी की पूजा हमेशा दोपहर के समय की जाती है और पंचांग के हिसाब से 2026 में फाल्गुन विनायक गणेश चतुर्थी की तिथि होगी। प्रारंभ होगी 20 फरवरी 2026 को 2:38 से लेकर के। चतुर्थी का समापन होगा 21 फरवरी 2026 को दोपहर को 1 बजे तक। विनायक चतुर्थी मुख्य व्रत है, इसलिए 21 फरवरी 2026 को उदय तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा। पूजा का समय रहेगा सुबह 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। इस बार फाल्गुन विनायक गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये मान्यता है कि इन योगों में की गई पूजा नए कार्यों की शुरुआत सफलता की गारंटी देता है, मतलब आपको 100% सफलता मिलेगी जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे। यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लंबे समय से किसी काम को पूरा करने के इंतज़ार में थे। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप घर पर ही आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। सुबह उठकर आप जो पूजा करते हैं वो करें। सुबह नहाएंगे धोएंगे तब पीले या लाल वस्त्र जरूर से आप धारण करें और गणेश जी को पीले कलर का आप जो है वस्त्र समर्पित करें। शुभ मुहूर्त में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं या पीला और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके पप्पा को दूबा, सिंदूर, फूल और अक्षत अर्पित करना। गणेश जी को मोदक लड्डू का भोग लगाना ये ज़रूर से लगाइएगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूबा या दूबा से बनी हुई माला ये ज़रूर से पहनाइएगा, ये अनिवार्य है। अंत में आप उनकी आरती करना, कथा करना, प्रसाद सभी में वितरण करवाना। मोदक का हो सके तो मोदक का भोग लगाइएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन वर्जित माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चांद देखने से कलंक लग सकता है, इसलिए भक्तों को रात के समय चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। लेकिन जो देवियाँ व्रत करती हैं वो ज़रूर से चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके फिर अपना व्रत का पारण करेंगे। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो व्रत का पारण करते हैं चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद, तो आप भी चंद्रदेव को अर्घ्य दें, उसके बाद फिर आप अपना व्रत खोलें। फलाहार कर सकते हैं या भोजन कर सकते हैं एक टाइम। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, हाइप आएगा, हाइप कीजिएगा जिससे आपके पॉइंट जुड़ेंगे तो वीडियो आगे तक जा सकती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, जय गणेश।